मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा में। जो हमारी पहली काव्य साधिका हमारे मध्य उपस्थित हैं वो हैं आदरणीय वंदना चौधरी जी, जो मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं, संप्रति पणजी से हैं और मंजिल तक वही कवि है आदि कई रचनाएं, कालजयी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और जिस विश्व कीर्तिमान को इस पटल ने प्राप्त किया है उसकी एक यह सहभागी रही हैं हमारे साथ। और इससे सुखद संयोग क्या होगा कि हम जब भी किसी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं तो हमेशा इस वंदना से करते हैं। और देखिए वंदना जी हमारे सामने हैं, तो वंदना स्वरूप वंदना जी का मैं अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर और पटल मैं आपको सौंपती हूँ। आदरणीय वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल की ओर से। धन्यवाद पल्लवी जी और जय माँ शारदे। द मैजिक मैन एंड चंद्रा पटल मेरे लिए नया नहीं है, मैं यहाँ पर पहले भी जुड़ चुकी हूँ आदरणीय जो हमारे नरेश सर हैं उनकी कृपा से। और यहाँ के इस पटल के जितने भी कार्यक्रम होते रहते हैं मैं उनको देखती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समय समय पर करते रहते हैं। तो इस पटल के जो आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी हैं उनको बहुत बहुत सम्मान प्रेषित करती हूँ अपनी तरफ से। आदरणीय निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी जो एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, जिनको मैंने बात की तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नीलम वर्मा जी, प्रबंध निदेशक आभा चौधरी जी और सह निदेशक आदरणीय नीता जोशी जी, और जो पर्दे के पीछे बैठकर काम करती हैं भूमिका जैन जी, शिल्पा जैन जी और आप संचालिका पल्लवी जी, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ यहाँ से। और मैं सभी सबसे पहले शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इस तरह के आयोजन जो करते रहते हैं, जो नए कवि हैं उनको भी और जो पुराने कवि हैं उनको सुनने का मौका मिलता है, नए कवियों को एक मंच मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। और अपने इस काव्य पाठ को शुरू करती हूँ। सबसे पहले माँ शारदे की जो वंदना है उसको मैं यहाँ पर उनको माँ शारदे को बुलाना चाहती हूँ कि वो अपना आशीष यहाँ पर हमें दें। तो उसके लिए माँ शारदे को नमन करती हूँ। हे मेरी माता भार्या विधाता, करते नमन हे माँ वीणा पाणी। हे मेरी माता भार्या विधाता, करते नमन हे माँ वीणा पाणी। तेरे गुणों की महिमा है इतनी, जो जग से ना जाए बखानी। करते हैं हम सब कर वंदन माँ, करते हैं हम सब कर वंदन माँ। दे दो हमें भावों की रवानी। और हे पद्मासिनी हे हंसासिनी, प्रेम लौटा दो हे माता रानी। हे हंसासिनी हे पद्मासिनी, प्रेम लौटा दो हे माता रानी। ज्ञान के तुझ में है सागर समाए, थोड़ा सा ज्ञान तो अब भर दो माँ। हम सब तेरे ही चारण है, अब चरणों का चरणामृत दे दो माँ। आए शरण है तेरी ओ मैया, आए शरण है तेरी ओ मैया। बुद्धि को विकसित अब कर दो माँ, और चलता है तुझसे ही संसार सारा। हमको भी ज्ञान का अमृत दो माँ, चलता है तुझसे ही संसार सारा। हमको भी ज्ञान का अमृत दो माँ। करते हैं वंदन और अभिनंदन, हम सब की अब शक्ति बनो माँ। जय माँ शारदे। बहुत खूब, आपने बिल्कुल माँ सरस्वती को यहाँ पे प्रतिष्ठित कर दिया। और अब
पूरे कार्यक्रम भर इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। जी मैम, आगे आप अपनी रचना रखें। जी बिल्कुल। माँ शारदे की वंदना के बाद जो दूसरी हमारी माँ है, भारत माँ, उन भारत माँ के जो लाल हैं, जवान और किसान, मैं उनको अपना एक एक मुक्तक पेश करती हूँ, क्योंकि वो अगर वहां पर हैं तो हम यहाँ पर हैं। तो मेरे जवानों के लिए एक मुक्तक पेश करती हूँ कि अपनी माई की खातिर बदन को हार कर देंगे। उनके विचार क्या हैं कि अपनी माई की खातिर वतन को हार कर देंगे, बचाने लाज उसकी हम हदों को पार कर देंगे। और संकेत क्या है, कभी हिम्मत न करना सरहदों को पार करने की, कभी हिम्मत न करना सरहदों को पार करने की, कदम जो रख दिए मद में तो तार तार कर देंगे। बहुत खूब, कदम बहुत खूब। जो रख दिए मद में तो तार तार कर देंगे। ये संकेत है उन लोगों के लिए जो हमारे सोचते हैं कि भारत में आकर कुछ भी कर सकते हैं। और अपने जो हल्दर हैं, हल्दर और जो वीर हैं, उन दोनों को मिलाकर एक प्रेषित करती हूँ। स्वागत। चीर धरा का सीना हल्दर, चीर धरा का सीना हल्दर, बीज प्राण के बोते हैं, उस माँ की रक्षा की खातिर वीर सजग ना सोते हैं। चीर धरा का सीना हल्दर, बीज प्राण के बोते हैं, उस माँ की रक्षा की खातिर वीर सजग ना सोते हैं। माँ को अपने रक्त स्वेद से, माँ को अपने रक्त स्वेद से नित्य सिंचित करने वाले, कितनी ही विपदाएं आए कभी न धीरज खोते हैं, कितनी ही विपदाएं आए कभी न धीरज खोते हैं। और एक राष्ट्र की उन्नति के लिए अगर किसान और जवान नहीं है तो वो राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए इन दोनों का सहयोग और इन दोनों का विकास, इन दोनों का सम्मान बहुत जरूरी है। तो हर जवान और हर किसान, हर जवान और हर किसान जीवन रक्षक कहलाता है। एक धरती में भर के जीवन फसलों को लहराता है, एक अदम्य साहस से भरकर रक्षा करता सीमा की, और जब दोनों मिल जाएं तब एक राष्ट्र सफल बन जाता है। और जब दोनों मिल जाएं तब एक राष्ट्र सफल बन जाता है। बहुत सुंदर, तो ये खूबसूरती है हमारे जवानों की और हमारे किसानों की। और इसके साथ ही मैं अपने माता पिता को एक मुक्तक, एक छंद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, हमारा अस्तित्व है। स्वागत, बिल्कुल। कि मेरे हैं आराध्य श्वास तन देने वाले, मेरे हैं आराध्य श्वास तन देने वाले, जीवन के अध्याय सभी समझाने वाले। मेरे हैं आराध्य श्वास तन देने वाले, जीवन के अध्याय सभी समझाने वाले, पाकर शुभ आशीष चरण का छूलू चंदन, पाकर शुभ आशीष चरण का छूलू चंदन, मात पिता जगदीश करो सब इनका वंदन, मात पिता जगदीश इनका वंदन। और वंदना जी, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हमारे साथ नीता जोशी जी जुड़ी हुई हैं, जो जय माँ भारती यहाँ पे कह रही हैं। पोइट यूके त्रिपाठी जी के नाम से, कवि उमाकांत त्रिपाठी जी के नाम से हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपके काव्य पाठ की बहुत सराहना कर रहे हैं। और ललित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और आपको बहुत आपकी सराहना कर रहे हैं। जी, स्वागत है मैम। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे फेसबुक पटल से और हमें देख रहे हैं यूट्यूब से। आप सभी की श्रद्धा, आप सभी के समर्पण को मैं नमन करती हूँ। और एक 4 लाइनें अपनी माँ हिंदी को प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा
कि हमारी और हम सबके दिलों की जान है हिंदी। बहुत खूब। हमारी और हम सबके दिलों की जान है हिंदी। मेरे भारत का स्वाभिमान और अभिमान है हिंदी। भले हम सीख लें इस विश्व की सारी ही भाषाएं, भले जी हम सीख लें इस विश्व की सारी ही भाषाएं, हृदय के भाव और एहसास का उद्गार है है हिंदी। हिंदी, बहुत हृदय खूब। के भाव और एहसास का उद्गार है हिंदी। इसके साथ ही एक गीत प्रेषित करना चाहती हूँ आप जी सभी नारियों के लिए। जो एक देखिए, नारी धीरे धीरे क्या है कि आगे बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी बिल्कुल। स्थिति जो पहले थी वो स्थिति बहुत अलग थी। और माना जाता था कि नारी को सिर्फ घर के कार्य और उसमें ही उनका ही जीवन है, तो ये चीज गलत है, मैं इस चीज को नहीं मानती। लेकिन नारी को प्रेषित करती हुई मैं ये रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आपका प्यार और सहयोग मुझे चाहिए, तो मैं स्वागत है। शुरू करती हूँ। जी मत समझ तू मुझे बेसहारा, मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। अपने सपनों को मन में दबा कर मैं तो जीवन जिए जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। माना मुझ में भी कमियां बहुत हैं, माना मुझ में भी कमियां बहुत हैं, अपनी कमियों को दफना रही हूँ। माना मुझ में भी कमियां बहुत हैं, अपनी कमियों को दफना रही हूँ। बन सकूं मैं तुम्हारे ही काबिल, बन सकूं मैं तुम्हारे ही काबिल, हर सलीका लिए जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। जिंदगी का अधूरा सफर है, पूरा करने की ख्वाहिश लिए हूँ। जिंदगी का अधूरा सफर है, पूरा करने की ख्वाहिश लिए हूँ। बह रही हूँ मैं नदिया सी अविरल, बह रही हूँ मैं नदिया सी अविरल, सबको जीवन दिए जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। प्यार करना गुनाह तो नहीं है, खुद में खोना दगा तो नहीं है। प्यार करना गुनाह तो नहीं है, खुद में खोना दगा तो नहीं है। अगर जला है तू दीपक की तरह,
गर जला है तू दीपक की तरह, मैं पतंगा बने जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। और बहुत ही सुंदर गीत, नर नारी को बिल्कुल समता से देखता गीत है ये। और बहुत ही सुंदर आपकी पंक्तियाँ इसमें हैं कि खुद में होना दगा तो खुद होना दगा तो नहीं है। वाकई अगर हम खुद को पहचानते हैं, खुद को पहचानने के बाद साथ साथ चलने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में ये कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है, और कोई भी तब आगे पीछे नहीं चलेगा, बिल्कुल एक दूसरे का सहारा बन के चलेंगे। बहुत ही सुंदर गीत आपका, और इस गीत को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। नीलम शर्मा जी कह रही हैं हृदय स्पर्शी रचना है। नीलू महाराज जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सरिता श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत खूब। निधि गोयल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और सभी आपके गीत को बहुत पसंद कर रही हैं। तो आप अपनी अगली रचना पटल पर रखिए जी। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ऊर्जा देने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए। इसके साथ ही मैं अपनी कलम को एक आवाज देना चाहती हूँ। कलम के लिए मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, क्योंकि कलम की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, माँ शारदे की कृपा से मैं यहाँ पर हूँ। तो अपनी कलम को, मेरी कलम क्या क्या लिखती है, उसको मैं यहाँ पर चंद पंक्तियों में प्रेषित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। मैं माँ के भाल पर शोभित, माँ भारती का यहाँ चित्रण किया गया है जी। मैं माँ के भाल पर शोभित मुकुट को शान लिखती हूँ। बहुत सुंदर। मैं माँ के भाल पर शोभित मुकुट को शान लिखती हूँ। पखारे जो चरण माँ के जलधि पर राम लिखती हूँ। बहुत सुंदर। पखारे जो चरण माँ के जलधि पर राम लिखती हूँ। मेरे इस देश के जितने भी पावन देव स्थल हैं, मेरे इस देश के जितने भी पावन देव स्थल हैं, मैं उनको माँ पिता चरणों के सम सुख धाम लिखती हूँ। बहुत खूब। मैं उनको माँ पिता चरणों के सम सुख धाम लिखती हूँ। और क्या लिखती हूँ, प्रेम की क्या परिभाषा है वो मेरी कलम से सुनिएगा जी। मैं शबरी के बिछे फूलों पे जय श्री राम लिखती हूँ। मैं राधा और मीरा का प्रेम साकार लिखती हूँ। बसी है आज भी सीता हर एक नारी पवित्रा में, बसी है आज भी सीता हर एक नारी पवित्रा में। मैं पद्मिनी के जौहर को आत्मसम्मान लिखती क्या हूँ। बात है, बहुत सुंदर। पद्मिनी के जौहर को आत्मसम्मान लिखती हूँ। और क्या लिखती हूँ मैं इस कविता काव्य जगत में, कविता को क्या लिखती हूँ। मैं कविता का सृजन करके बातें चंद लिखती हूँ। गुणों रस छंद अलंकारों में भर कर छंद लिखती हूँ। मगर होता मुझे है गर्व अपनी लेखनी पर तब, मगर होता मुझे है गर्व अपनी लेखनी पर तब, वतन के नाम को मैं गर्व से जय हिंद लिखती हूँ। वतन के नाम को मैं गर्व से जय हिंद लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। और कनक सौम्या जी भी बोल रही हैं बहुत सुंदर, आप बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बोल रही हैं। नीलू मेहरा जी कह रही हैं कलम की शक्ति। नीलम शर्मा जी कह रही हैं हृदय स्पर्शी रचना। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैजिक मैन जी भी, जो आपकी सभी रचनाओं को पसंद कर रहे हैं। सपना शर्मा जी कह रही हैं जय भारत। और सविता श्रीवास्तव जी भी कह रही हैं बहुत खूब,
वाकई आपने भव्य जो भारती का स्वरूप यहाँ पे रखा। रजनीश गोयल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी आपकी रचनाओं की बड़ी सराहना यहाँ पे कर रही हैं। और जिस तरीके से आपने हमारी सनातन संस्कृति, हमारे गौरवमय इतिहास को अपने कलम के माध्यम से यहाँ पे रखा है, वाकई बहुत अभूतपूर्व है वो। और आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। पटल के माध्यम से मैं आपको सादर चरण स्पर्श प्रेषित करती हूँ आदरणीय, और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है तो हमारे अंदर ऊर्जा और भी बढ़ जाती है, हमारा कार्यक्रम और भी ऊर्जावान हो जाता है। जी वंदना जी, स्वागत है आपकी अगली रचना का। धन्यवाद आप सभी मित्रों का जो मुझे यहाँ पर अपना अपना प्रेम दे रहे हैं। इस लायक हूं नहीं, लेकिन जो भी माँ शारदे की कृपा है, थोड़ी बहुत लिखती हूँ। आपका प्रेम मिल रहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ऊर्जा की बात है। तो मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण पर 2 मुक्तक सुनाना चाहती हूँ, फिर एक श्री राम पर एक गीत सुनाऊंगी, शायद तब तक मेरा समय हो जाए जी। तो हमारे जो कृष्ण है वो क्या है, वो मतलब हमको क्या शिक्षा देते हैं, कैसा है जीवन उनका, मतलब जी। जीवन की जो सीख है देते, जीवन की जो सीख है देते, हर पीड़ा हर दुख हर लेते। जीवन की जो सीख है देते, हर पीड़ा हर दुख हर लेते। ज्ञान धर्म का देने वाले, बंसी मधुर बजाने वाले। ज्ञान धर्म का देने वाले, बंसी मधुर बजाने वाले। मात यशोदा के तुम नंदन, करती हूँ मैं तुमको वंदन। मात यशोदा के तुम नंदन, करती हूँ मैं तुमको वंदन। और जो कृष्ण है वो कलयुग में हम इंसानों को एक बहुत बड़ी शिक्षा देकर चले गए। गीता का जो हमें पाठ पढ़ाकर चले गए, उस युग से लेके इस युग तक मानव को जीवन में जो पाठ पढ़ाती है, जो शिक्षा देती है, वो गीता है। और जो इंसान कठोरता के साथ साथ, छल के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ एक परम मित्र है, उसका द्रवित हृदय है, उसको यहाँ पर चंद पंक्तियों में पेश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जो भर कर आँख में पानी, सखा के पैर धोता है। जो भर कर आँख में पानी, सखा के पैर धोता है। दीन कंटक जो चरणों के, बेहिसाब रोता है। दीन कंटक जो चरणों के, बेहिसाब रोता है। जो खाके प्रेम से तंदुल, तीनों लोक भी दे दे। जो खाके प्रेम से तंदुल, तीनों लोक भी दे दे। वो जग का एक मन बसिया, हमारा कृष्ण होता है। जग का एक मन बसिया, हमारा कृष्ण होता है। और क्या करते हैं वो जी। जो देके ज्ञान गीता का, पाठ को राह दिखलाए। सही क्या है गलत क्या है, धर्म रण में ही सिखलाए। जो जीवन के सभी मूल्यों को धर्म हित जोड़ने वाला, वो जीवन के सभी मूल्यों को धर्म हित जोड़ने वाला। मेरा कान्हा मेरा गिरधर, मेरा वो कृष्ण कहलाए। मेरा कान्हा मेरा गिरधर, मेरा वो कृष्ण कहलाए। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर नीलम वर्मा जी भी, और वो माँ वाणी माँ भारती का अभिनंदन करते हुए आपकी पंक्तियों को बहुत सराह रही है। वाकई गीता मर्म को आपने चंद पंक्तियों में कितनी खूबसूरती से कह दिया। यही एक कवित्वमयी वक्रता होती है कवि के अंदर। बहुत बहुत आभार आपका। जी मैम। जी जी हाँ। अच्छा, एक मेरे जो आदर्श है, हमारे जो राम है, उनको यहाँ पर एक कविता के साथ, एक रचना के साथ मैं उनको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। उनका जीवन सार जो है वो समझाना चाहती हूँ, तो सुनिएगा। जी। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। राम की जो छवि है, उस छवि को, उनकी कौशलता को, उनके चित्रण को, उनके कार्यों को, सभी को समर्पित मेरी ये रचना है। तो सभी का प्रेम चाहूंगी। जी।
हे युग पुरुष हे पुरुषोत्तम, हे युग पुरुष हे पुरुषोत्तम, मानव जाति में सर्वोत्तम। हे युग पुरुष हे पुरुषोत्तम, मानव जाति में सर्वोत्तम। कौशल्य पुत्र दशरथ नंदन, शत बार तुम्हें मेरा वंदन। कौशल्य पुत्र दशरथ नंदन, शत बार तुम्हें मेरा वंदन। चैत्र माह नवमी दिवस, छाया था अवधपुरी में हर्ष। खुशियों से गुंजित था ब्रह्मांड, धरती पर जन्म लिए थे राम। खुशियों से गुंजित था ब्रह्मांड, धरती पर जन्म लिए थे राम। रघुकुल में हो तुम जन्म लिए, रखमान रीति वन गमन किए। सिंहासन क्षण में त्याग दिए, 14 वर्षी वनवास लिए। सिंहासन क्षण में त्याग दिए, 14 वर्षी वनवास लिए। कोदंड धारी हे प्राणनाथ, संपूर्ण सृष्टि के विश्वनाथ। उत्तुंग मुकुट और दिव्य भाल, मस्तक पीछे और विशाल। सुदृढ़ शरीर और पीत वसन, है कमल सरी है तीख नयन। है रूप अनोखा दीप्तिमान, हो हम सबके करुणा निधान। है रूप अनोखा दीप्तिमान, हो हम सबके करुणा निधान। शालीन विवेकी न्याय प्रिय, सुकुमार छवि बसती है हिये। हो दिव्य अलौकिक छविधारी, करती है प्रेम दुनिया सारी। हो दिव्य अलौकिक छविधारी, करती है प्रेम दुनिया सारी। सिय के स्वामी अंतर्यामी, हो सत्य रीति के अनुगामी। लक्ष्मण भरत और शत्रु प्रिय, बसते हैं राम हम सबके ही लिए। लक्ष्मण भरत और शत्रु प्रिय, बसते हैं राम सबके ही लिए। हनुमत के सखा और तुम स्वामी, वानर सेना है अनुगामी। सुग्रीव विभीषण साथ लिए, और धर्म पथ्य सब कार्य किए। जीवन से है संदेश दिया, हर कार्य नीति के रूप किया। कर दो मेरी भी नैया पार, तुम ही जीवन के सूत्रधार। सिखलाते हो जीवन का सार, संतोष भाव और संस्कार। बस कृपा करो हम पर भगवन, दे दो जीवन में कुछ संयम। हे राम मेरे सुन ले पुकार, कलयुग में व्याप्त बस चीत्कार। दुख दूर करो हे दुख हरता, हम सबके तुम करता धरता। वंदन राम का यही आज, अपना लो उनके कुछ विचार। मन के रावण का वध करो, उनके सब कुछ तो कर्म करो। जीवन में कुछ तो ध्येय चुनो, अपने ही राम तुम स्वयं बनो। कुछ तो अनुपम करना होगा, हमें राम राज्य लाना होगा। जीवन का यही बस एक वंदन, जीवन का यही बस एक वंदन। छू तेरे चरणों का चंदन, करते तुमको शत बार नमन। शत बार नमन, शत बार नमन, करते तुमको शत बार नमन। शत बार नमन, शत बार नमन। हे युग पुरुष हे पुरुषोत्तम, मानव जाति में सर्वोत्तम। कौशल्य पुत्र दशरथ नंदन, शत बार तुम्हें मेरा वंदन। जय श्री राम। जय श्री राम। और आपके साथ मंच में जितने लोग जुड़े हैं वो भी जय श्री राम आपके साथ बोल रहे हैं। वाकई आपने राम की चरित्र वृत्त की जो गंगा यहाँ पे प्रवाहमान करी है, सब कहीं ना कहीं उसमें मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय हरीश नवल जी, चंचल वशिष्ठ जी, नीलू मेहरा जी, संगीता श्रीवास्तव, सविता श्रीवास्तव जी, विवाह रश्मि जी। ये सभी आपकी रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए हैं और सभी आपकी बहुत बहुत सराहना कर रहे हैं। और वाकई आपने कितने विविधतापूर्ण रंगों को यहाँ पे बहाया, भक्ति का रंग। और हरीश नवल जी की सुंदर यहाँ पे आपके लिए कमेंट भी आ गया है कि वंदना जी पावन रचना। अब वंदना जी लिखेंगी तो जी बिल्कुल हृदय से आपने जो वंदना यहाँ पे की है, जो वंदन आपने किया है, उसके लिए मैं पटेल की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और
अभी हमारी जो अगली कवित्री हैं, मुझे लगता है वो हमारे साथ जुड़ी नहीं है। आप अपनी एक छोटी सी रचना भी यहाँ पर हमारे साथ रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। स्वागत है जी। धन्यवाद, मुझे मौका मिला है तो मैं जरूर सुनाऊंगी। अच्छा, मैं एक वीर, मेरे जो मेन रस है वो जो है मैं उस पर सुनाती हूँ। तो माँ अपने भारतीय वीरों के लिए मैं एक यहाँ पर रचना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा जी। कि भारत माँ की रक्षा हेतु वीर समर में जाते हैं, भारत माँ की रक्षा हेतु वीर समर में जाते हैं, तन मन न्योछावर करने में किंचित ना घबराते हैं, और रणभूमि में विजयी पताका, और रणभूमि में विजय पताका फहर फहर फहराते हैं, और घर पा जाए वीर शहादत लिपट तिरंगे आते हैं, घर पा जाए वीर शहादत लिपट तिरंगे आते हैं, और वीर जवानों की गरिमा में होती हर कुर्बानी है, और भारत माँ पर ना लुट पाए वो बेकार जवानी है, भारत माँ पर ना लुट पाए वो बेकार जवानी है। और क्या करते हैं युद्ध क्षेत्र में मेरे वीर, वीर बांकुरे समर भूमि में जब अजब शौर्य दिखलाते हैं, वीर बांकुरे समर भूमि में अजब शौर्य दिखलाते हैं, सिंह गर्जना को सुनकर के गीदड़ थर थर्राते हैं, और हूर अप्सरा से मिलवाकर जन्नत तक पहुंचाते हैं, और रक्षा मात की कर्तव्य बेटे अपना फर्ज निभाते हैं, और वीर जवानों की तब होती सच में अमर कहानी है, और भारत माँ पर ना लुट पाए वो बेकार जवानी है। बहुत सुंदर। और क्या करती है मेरे वीर, एक अलग ही दृश्य है, उसको सुनाती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन सुना रही हूँ कि क्या होता है जब बच्चा लौट कर आता है तिरंगे में लिपट तिरंगे में जब बेटा लौट के घर को आता है, माँ का कोमल हृदय देख कर अश्रु नदी बन जाता है, और पिता गर्व का मान धारता अंदर से कप जाता है, गोदी में खेला जो बच्चा नाम अमर कर जाता है, गोदी में खेला जो बच्चा नाम अमर कर जाता है। और जो स्थिति होती है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है कि सारे जग में है तब छाती, सारे जग में है तब छाती अजब शौर्य वीरानी है, और भारत माँ पर ना लुट पाए वो बेकार जवानी है, भारत माँ पर ना लुट पाए वो बेकार जवानी है। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपकी रचना को बहुत लोग सराह रहे हैं। विभा रश्मि जी कह रही हैं वह ओजस्वी वाणी में कविता पाठ। नीलम शर्मा जी कह रही हैं वंदना जी काव्य पाठ के समान ही आपकी अभिव्यक्ति की शैली भी शानदार है। और डॉक्टर नीलम वर्मा जी मंच के पटल के माध्यम से सभी को का आभार व्यक्त कर रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर नवल जी का, जोशी द्वय जी का और आपका भी बहुत बहुत आपकी सराहना कर रही हैं, और मैजिक मैन स्वयं आपको सुपर्ब कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंदना जी, आपने वाकई यहाँ पर बहुत सुंदर समा बांध दिया, और आपकी इस ऊर्जा से आगे भी ये कार्यक्रम ऊर्जामान रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत आभार पटल की ओर से आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।